नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रि माने होता है तीन, कोण माने होता है मतलब कोण एंगल या कोण, मिति मतलब होता है माप, मतलब जिसमें तीन कोणों का माप हो। जिसमें तीन कोणों का माप होगा उसको बोलेंगे त्रिकोणमिति। जनरली त्रिकोणमिति में हम लोग किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दो कोण जो हो जाएगा वो न्यून कोण हो जाएंगे। न्यून कोण का मतलब जो होता है 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो जनरली त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज के में समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिस एंगल, मान लीजिए चलो इसको बात ए बी और सी ले रहा हूँ, तो जिस एंगल की बात करेंगे, मान लीजिए इसको एंगल मान लो थीटा माने, या कोई भी एंगल मान लीजिए गोल सी या थीटा, तो जो एंगल है मतलब जो कोण हम मान रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, उसके सामने की जो किरण रेखा होती है, जो उसके सामने की मतलब की लाइन होती है, उसको बोलते हैं लंब। जो कोण है उसके जस्ट सामने, जो एकदम सामने, उसको बोलते हैं लंब, और जिस पे एंगल बना है उसको बोलते हैं आधार। और जो 90 डिग्री की जस्ट सामने होता है बड़ी भुजा, उसको बोलते हैं कर्ण। ये हमें याद रखना है कि जो जिस पे थीटा, मान लीजिए थीटा इस पे ले लिए ए पे, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी ये है BC, तो इसको लंब हो जाएगा। और इस पे किस पे बन रही है, AB पे, तब ये आधार हो जाएगा, तब ये चेंज हो जाएगा। बस हमको यही ध्यान देना है कि कोण जो ले रहे हैं उसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, और जिस पे कोण बना है वो आधार। बाकी जो 90 डिग्री वाला है उसको सामने जो भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको बोलते हैं कर्ण। तो एक प्रमेय होता है, एक मतलब वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्रमेय दिया था। उन्होंने बताया था कि जो कर्ण होती है ना, वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो जो कर्ण का वर्ग होता है उसके बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका जो वर्ग है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, मतलब जो लंब है। और मान लीजिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, एक मान लीजिए छोटा सा त्रिभुज बना, एक छोटा त्रिभुज है जिसपे एक एंगल है समकोण है, मान लीजिए इसको बनाया ABC। ठीक है, और बोल दिया कि मान लीजिए कि इसका आधार जो है, मान लीजिए कोई एंगल है B या थीटा एंगल है, ठीक है, या B मान लीजिए, चलिए B है, इस पे ये है जिसके आधार है 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि BC बराबर कितना हो जाएगा। यानी BC क्या, 90 के सामने कर्ण है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग निकालना हमें। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हो गया 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 से लिखे 9 प्लस 4 चौको 16, 16 9 25। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर 25 हो गया। अगर कर्ण निकाल रहे हैं तो कर्ण बराबर सीधे हो जाएगा कर्ण में 25 बराबर 5। तो इस तरह निकालते हैं कर्ण। ठीक है, इस तरह कर्ण निकालते हैं। लंब पता ही है, आधार पता ही है। तो हमें सबसे जो त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है, हमें ये इसमें क्या क्या हमें पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं कि जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण होगा। उसके बाद हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ हमें कॉमन है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ये दो चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों चीज पता हो गया, तब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सूत्र होते हैं, जैसे साइन थीटा कास थीटा, जो त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो उसको कैसे, उसको याद करने का तरीका क्या है उसको हम बता रहे हैं। अभी रुकिए, इसको रफ कर दे रहा हूँ। एक ट्रिक होता है, मतलब उसको लिखना लाल बटा के कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, यल से होता है लंब, ठीक है, ए से होता है आधार, और एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार। ठीक है, तभी हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे कि एक समकोण त्रिभुज होता है, और ये जो 90 डिग्री होती है इसके साथ सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण को हम के से दिखा रहे हैं, और जो इस पे जिस पे एंगल मान लो बन गया है, कोई जिसको पूछ रहा है, तो एंगल भी जो बना है उसको बोलते हैं आधार। तो ये हो जाएगा आधार, और इसके सामने लंब हो गई। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, देखिए इसमें जो हमारे पास जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कास थीटा, एक होता है टैन थीटा। ठीक है, थीटा में जो एंगल ले रहे हैं, बाकी तो साइन कास टैन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, और कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं
कि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के कर, यहाँ लिखेंगे कास थीटा, कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर, यहाँ लिखेंगे टैन थीटा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। ठीक है, यही अपोजिट करेंगे तो साइन उल्टा कॉस सेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर बटे लंब, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा कर बटा के आधार, और टैन मतलब काट का उल्टा होता है टैन, या टैन का उल्टा होता है काट, काट का उल्टा आधार होती है, मतलब लिखना अगर होगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा यल बटा के, यल का मतलब होता है लंब और के का मतलब कम, तो लंब बटा के कर, काश थीटा बराबर लिखना होगा, काश थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा के कर, आधार बटा कर, टैन थीटा का लिखेंगे, टैन थीटा हो जाएगा लंब बटा के आधार। अगला है कोसेक थीटा का लिखेंगे, कोसेक थीटा इसी का उल्टा है कर बटा लंब, कर बटा के लंब। सेक है, सेक थीटा बराबर लिखेंगे कर बटा के आधार। और लास्ट वाला है कॉट थीटा, कॉट थीटा है तो उसको लिख देंगे आधार बटा के लंब। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि एक कोई एंगल दे, मतलब कोई समकोण त्रिभुज दे दिया और दे दिया कि इसका जो कर है वो 13 सेंटीमीटर है और इसका लंब जो है वो 12 सेंटीमीटर है, इसका आधार जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना रहेगा साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा के कर, तो लंब कितना है 12, क्योंकि थीटा ये है, लंब ये है, आप कर ये 13, तो 12 बटा 13 इसका मान। कास्ट टर्म का आधार बटा कर, आधार बटा कर, आधार क्या है 5 और कर है 13, तो इसका मूल्य होगा 5 बटा 13। टेन टर्म का लंब बटा के आधार, लंब कितना है 12 बटा के आधार, आधार 5, 12 बटे 5। इस तरह इसका निकाल लेंगे। कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक बराबर होता है कर बटा के लंब, तो कर है 13, आधार के लंब, लंब कितना है 12। सेक का हो जाएगा कर बटा के आधार, तो कर है कितना 13, आधार है 5, 13 बटा 5 हो जाएगा इसका। और कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटा लंब, तो आधार है 5 बटा के 12। ठीक है, तो ये था त्रिकोणमिति के कुछ फलन। ठीक है, अगली वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। बस, धन्यवाद।